लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिमिट्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसी पे बेस्ड। जैसे अगर बात करें, ये पूछना कि लिमिट x टेंस टू 0 आपका हो जाए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो इसको करना है हमें। तो x की जगह आप 0 पुट करोगे तो cos 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 का ही फॉर्म है आपका। तो 0 बाई 0 का फॉर्म है तो डायरेक्ट x की जगह 0 तो आप पुट नहीं कर सकते हो, इसे क्या होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करना होगा या फॉर्मूले में आया आपका। तो इसको आप लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं अपॉन एक्स बाई आप 2 लिख सकते हो अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया आपका। तो लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर है तो इसको साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और नीचे x को एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख दिया। अब लिमिट में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो साइन के साथ एंगल अटैच्ड हो वही नीचे भी होना चाहिए। क्या था कि f ऑफ x टेंस टू 0 when x टेंस टू अल्फा, देन फार्मूला क्या था हमारे पास, लिमिट x टेंस टू अल्फा साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता था। तो यहां पर आपका जो है ये x बाई 2 यहां भी है, x बाई 2 आपका ये यहां भी है, तो यहां भी आपको x बाई 2 चाहिए, नहीं है तो 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x बाई 2 है तो यहाँ भी x बाई 2 चाहिए हमारा। अब तो ये फार्मूले में सेट हो गया, तो इसका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये भी 1 ये भी 1, आंसर कितना हो गया हमारा, आंसर जो हो गया फाइनली 1 बाई 2 आंसर हो गया। लेकिन इसको भी आप एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला अगर आप याद रखें तो ज़्यादा आपके लिए सही होगा। जैसे अगर बात करें तो दो फार्मूला कि लिमिट x टेंस टू 0, कहीं भी इस तरह का फॉर्म मिले आपको, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। इसी को अगर हम जनरलाइज करें कि इफ x अप्रोचेस टू अल्फा implies that f of x approaches to 0, then limit x tends to alpha 1 minus cos f of x upon a square of f of x is equal to 1 by 2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के cos के साथ जो फंक्शन है, cos के साथ जो एंगल अटैच्ड है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर नीचे होना चाहिए, और वो 0 को अगर अप्रोच करे तो उसका लिमिट आप क्या लिखोगे, 1 ही लिखोगे, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका है, बस इससे रिलेटेड अक्सर आगे के क्वेश्चंस में आपको जरूरत होगी, तो इसको आप जरूर से याद रखेंगे। जैसे और क्वेश्चंस की बात करें आप हमें दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 5x स्क्वायर दे दिया। तो यहां पर ये बताइए x 0 होगा तो 3x भी तो 0 होगा ही होगा। अब यहां क्या है, डेनोमिनेटर में 3x का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 9x स्क्वायर चाहिए, नहीं है तो क्या करें कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 3x का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या 5 हो गया।
तो अब आप आसानी से चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका लिमिट तो 1/2 हो गया और ये 9/5 हो गया, तो 9/10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इतना भी नहीं है तो आपको बस देखिए थोड़ा सा एक ट्रिक है आपका, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो इसका कोई सवाल बहुत एकदम आसानी से तुरंत कर ले जाओगे। कॉस के साथ अगर कॉस का ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, कॉस का ये नंबर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x का जो कॉफिशिएंट होगा, x का जो कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर ऊपर कर दीजिए, उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर ऊपर, और नीचे जो x स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट हमारा उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/10। तुरंत आपका आंसर देखते के साथ बता सकते हो, आपको कुछ विशेष करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 7x अपॉन 11x स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49/22। बस देखो और तुरंत आंसर बता दो, आपको कुछ नहीं करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है हमारा 1 माइनस कॉस 5x, 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 7x स्क्वायर दे दिया, तो आंसर इसका 5 का स्क्वायर 25, 7 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 14। बस इतना ही देर का क्वेश्चन ये होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 12x स्क्वायर दे दिया हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/124। क्या हो जाएगा, 9/24 आप आंसर लिख दोगे। उम्मीद करते हैं आप आसानी समझ गए होंगे। इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहे तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर नोमिनेटर में रख दो, और x स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको डिनोमिनेटर में 2 से आप डिवाइड कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। फिर अगर अगले सवाल की बात करें हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन x टू द पावर 4 दे दिया, इसका करना। तो ये भी अगर गौर से देखें तो उसी तरह के फॉर्म का क्वेश्चन है हमारा। जब x आपका 0 को अप्रोच करेगा, x अगर आपको क्या करे, 0 को अप्रोच करने पर क्या होगा, cos x 1 को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस x जो होगा वो भी 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ जो cos का ये एंगल है हमारा, ये जो cos का एंगल है ये 0 को अप्रोच कर रहा, तो इस फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। नहीं है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, नहीं है तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब तो फार्मूले में सेट है, ये f ऑफ x हमारा 0 को अप्रोच कर ही रहा है, जो चीज़ यहाँ है आपके वही चीज़ यहाँ भी है, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में है हमारा, तो इसका लिमिट हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया, और इसका 1/2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि फाइनल आंसर जो हो गया हमारा क्या, 1/8 हो गया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है तो मुश्किल से 2-4 सेकंड के अंदर आसानी से तुरंत आप इसका आंसर निकाल सकते हो, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आनी। अगले सवाल पे आप अगर मैं आऊं, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस x अंडर रूट 1 माइनस कॉस x अंडर रूट 1 माइनस कॉस x
अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, इस तरह से इन्फिनिटिव तक। अपॉन के क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, अपॉन क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया। इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो एक चीज अगर हम देखें इसमें रूट ए है, रूट ए है तो आप इसको ए टू द पावर हाफ लिखते हो, रूट अंडर रूट ए है तो हम लोग रूट ए बी को क्या रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। जब ए लेस देन ए बी दोनों ग्रेटर देन 0 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारा। तो उस केस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए रूट ए हमारा, इसका मतलब ए टू द पावर हाफ इंटू ए टू द पावर, रूट पे पावर रूट है तो क्या जानते हैं p टू द पावर a इंटू बी हो तो p टू द पावर ए बी हो जाता है, पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो a टू द पावर 1/4 यानी कि a टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से रूट ए कर दे, इसको हम रूट ए लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन हो जाएगा हमारा इसी तरह से। तो अगर इनफाइनाइट टाइम्स है, मतलब रूट ए इस तरह से अगर ये चीज़ें इन्फिनिटिव तक गई हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है, जीपी, ये क्या बन जाएगा, जीपी। तो इसका सम जो हो जाएगा a अपॉन 1/2 मतलब a टू द पावर 1 a ही आ जाएगा हमारा। तो रूट ए अगर इन्फिनिटिव तक है रूट के अंदर रूट करके तो कुल मिला के वो a टू द पावर 1 ही आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो इस तरह से आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अप टू इन्फिनिटिव तक गया था अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सब कुछ वही है, बस 1 माइनस कॉस एक्स, ए वाला काम 1 माइनस कॉस एक्स कर रहा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 जानते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमारा। बस इस कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना था, यूज करना था। बस यहां जो काम ए कर रहा था, क्वेश्चन में हमारा ए की जगह जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ था। तो इस तरह क्वेश्चन दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्या पता नहीं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा, लेकिन उतना ही ये आसान क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा का स्क्वायर दे दिया। अपॉन क्या कर दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस अल्फा दे दिया। तो x की जगह आप अल्फा रखोगे तो यहाँ भी a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c 0, क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है हमारा, और x माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ भी x की जगह अल्फा रखेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0 ही हो जाएगा। तो 0/0 का फॉर्म है ये हमारा, क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रहा था, cos 0 1 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो ये 0/0 का फॉर्म है आपका।
अब 0/0 का फॉर्म है, तो इसको करना क्या है, हमें कैसे करें अब हम। तो अब अगर आगे बात करें तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं क्या, कि इफ 10th में ही आपने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है हमारा। क्यों? क्योंकि a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जब आप करेंगे तो a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा मिल जाएगा, और a एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जो होता माइनस बी बाई ए होता, तो यहाँ माइनस बी बाई ए रखेंगे तो बी बाई ए एक्स, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाता है। तो हमारा a हो गया, एलसीएम लेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a और a कैंसिल, वापस a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पहुंच गए। तो अल्फा बीटा अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का रूट हो, देन वी कैन राइट a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज कर लें तो आप क्या लिख सकते हो इसको, लिमिट x टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ a एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, अपॉन, अब यहां नीचे x माइनस अल्फा का स्क्वायर है और ऊपर वाला ये 0 हो रहा था। हमने फार्मूला क्या पढ़ा कि कॉस के साथ जो एंगल अटैच्ड है उसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर चाहिए, फिर x माइनस अल्फा का स्क्वायर चाहिए, और फिर x माइनस बीटा का स्क्वायर चाहिए था। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर तो पहले से है, हमारे पास जरूरत a स्क्वायर नहीं था, तो a स्क्वायर से डिवाइड किया है तो हमें a स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और साथ ही साथ x माइनस बीटा के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हम जान चुके हैं, 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, तो इसका लिमिट तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंस टू अल्फा 1/2 एक्स माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 a स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन बस इसमें गलती ये करते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की जगह वो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ना लिख करके डायरेक्ट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख देते हैं। तो उस केस में a स्क्वायर हमारे आंसर में नहीं आएगा, और सबसे पहला ऑप्शन वही इन जनरल दिया रहता है। तो उम्मीद करते हैं 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे, कहीं आपको समस्या नहीं आएगी। तो अगले सवाल पे, अगले टाइप पे आते हैं। चल, फिर अगर कहे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब है हमारा, तो x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 10 0 0 हमारा, नीचे x स्क्वायर है तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अलग कर देते हैं, 10x अपॉन एक्स स्क्वायर अलग कर देते हैं। मतलब ये गलती अक्सर बच्चों को देखा गया है कर दिए कि इसको लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया हमने। तो लिमिट x टेंस टू 0 ये हो गया 1/x, ये क्या हो गया 1/x
एक्स और इंटू साइन ऑफ एक्स बाई एक्स हमारा, उसी तरह से टेन एक्स बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, तो ये भी 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, 1 बाई इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 1 बाई 0 इन्फिनिटी, आंसर इसका क्या लिख दिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हमारा। लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये खुद भी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है, इस तरह से ये सॉल्व नहीं होगा, ये गलत प्रोसेस हो जाएगा। पता चला कि हम 0 बाई 0 के फॉर्म से निकले थे और कहां पहुंच गए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में पहुंच गए हम, तो ये काम आपको नहीं करना। तो करेंगे कैसे, तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन x है, टेन एक्स को हम साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, अपॉन सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है आपका, ये क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है। तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x हमने कॉमन लिया, कॉस x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस x हो गया, एक्स क्यूब इंटू कॉस x हो गया हमारा, एक्स क्यूब इंटू कॉस x हो गया। अब हम फार्मूले पे सेट हो गया ये, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, ये कॉस x एक और बचा रह गया। तो अब ये फार्मूले से नो डाउट इसका लिमिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, इसका कितना 1 बाई 2, इसको कोई दिक्कत ही नहीं, कॉस 0 1 तो 1 बाई 1 1 ही हमारा, तो ये आ गया माइनस 1 बाई 2, फाइनल आंसर यही हमारा। तो ये देखना होगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म किस तरह के फॉर्म है, जैसे पहले वाले तरीके से करते थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता, तो यहाँ पता चला 0 बाई 0 का फॉर्म को हमने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आसान होने के बजाय और क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हम लोग देखा था उसका कोई अपना फॉर्म नहीं होता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का भी क्वेश्चन हो तो उसको 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके ही किया जाता है आपका। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आगे हम लोग और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉग वाले लिमिट क्या होते हैं, और 1 टू द पावर इन्फिनेटिव, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1 टू द पावर इन्फिनेटिव के फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आपका कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आकर के आप बताइए, आपके कमेंट का हमेशा स्वागत होगा। जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी धीरे धीरे दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको लाइक भी कीजिए, और भी फ्रेंड्स को आप 12th वाले बच्चों को बता सकते हैं कि चैनल पे आए, उनको धीरे धीरे सारा कोर्स अवेलेबल होगा। ओके, बाय।